आगे। ओके बाय। आगे ठीक है, ओके। अच्छा, आप लोग अपनी असाइनमेंट्स क्यों नहीं टाइमली टर्न इन कर रहे? विश मैं कर रहा हूँ टाइमली। सब लोग ये दूसरे सुन लो की कि ये आपकी ग्रेडेड असाइनमेंट्स हैं, ये पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। हर असाइनमेंट जो डल रही है, कौन सबमिट करवा रहा है, टीचर्स चेक करके जब रिटर्न कर रहे हैं तो पूरा प्रोफाइल हर स्टूडेंट का बन रहा है। आपके मिड टर्म पेपर्स में इनके एग्जाम्स की परसेंटेज आनी है। सो सब अपनी असाइनमेंट्स को सीरियस लो। सिर्फ ये नहीं कि सुबह अटेंडेंस मार्क करके उसके बाद किसी क्लास के अंदर आप अटेंडेंस अपनी शो कर दी, किसी में प्रेजेंस है किसी में नहीं है। बी our today's live session, and it is today's live session is going to comprise of the review of your turned in assignments, what you have solved and what remarks I have given on them. ठीक है, तो our routine would be like this. I would like give you recorded lectures or video links the way I'm doing, and I'm going to give you worksheets in advance. You are going to work on your worksheets, and then we will discuss the solution, the review, and the responses that you have turned in. After that, when the concepts will be clear, the wrong answers will be clarified, and the areas of improvement will be clear, then we are going to move to the next concept. So I'm going to share the screen with you, and yes, this is my screen, and you can see. Acha ji, everyone can see my screen. नो सर। Okay, just मैं hold on. स्टार्टेड हो रही है। यस सर। जी, okay. So everyone is like having clear view. ठीक है, only 2 students, but this is unfortunately a very low number of students have turning in the assignments. I'm telling you, these are graded assignments. I don't know why you are not turning in the assignments. These are so simple to solve. ठीक है, and सर मैंने और फातिमा ही किया और किसी ने नहीं किया। yes, that's इसी वजह से जो है वो रिपोर्टिंग आज जो है वो जरूरी है, और ताकि आप लोग इसको सीरियस लें। तो ये हमारी जो लेटेस्ट वर्कशीट थी, that was on the types of sentences. ठीक है, that was a new concept. Previously we discussed about the main idea and the supporting details and summary writing. So you have done all उससे पहले भी हमने कनेक्टर्स का जो है वो कॉन्सेप्ट हमने किया था, और उस पर वर्कशीट भी की थी। ठीक है, तो ये तो उसके बाद फिर हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस शुरू किया। ये तो है इनका आंसर, और ये है मेरी जो मैंने इनको चेक करके रिटर्न किया। तो देखते हैं जी फातिमा अली ने क्या किया। ठीक है, फातिमा अली की तमाम वर्कशीट जो है वो ब्रिलियंट वर्क फातिमा, कांग्रेट्स, आपके सारे आंसर्स जो हैं वो करेक्ट हैं, 20 आउट ऑफ 20 था। ठीक है, तो मैं बहुत अच्छा आपने किया। अब मैं मूव करता हूँ इब्राहिम की तरफ। इब्राहिम, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो गया था, जो लास्ट में है 15 to 20 जो क्वेश्चन है, जिसके अंदर यू वर सपोज टू राइट लाइक 4 डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एंड मे बी 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड 1 इम्पेरेटिव और 2 इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, वो आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो उसमें से ये मैं 6 आउट ऑफ 20 मैंने आपको दे तो दिए, बट दिस इज नॉट द फाइनल ग्रेड। ठीक है, डू इट अगेन एंड सबमिट इट। सर मुझे पता नहीं, नीचे भी था। हाँ, तो वो यही तो बात है ना, टू आपने वो मुझे पता सर लग गया मुझे क्या। याद नहीं रहा ना, मैंने पूरा करके देना था आपको। जी, चलें ठीक है, कोई इसलिए मैं आपको दोबारा, ये आप ना मुझे टर्न इन कीजिएगा, मैं दोबारा इसको सॉर्ट आउट यस करूंगा। सर, ठीक है इंशाल्लाह मैं आपको भेज दूंगा। जी, मुझे याद, मैंने नीचे करके देखा, मुझे नहीं आया, फिर मैंने आपको सबमिट कर दिया। ठीक है। मुझे अच्छा, नजर नहीं अब आया, सॉरी हाँ, सर। अच्छा चलें, आपके फर्स्ट 3 सेंटेंसेस तो ठीक हैं, आपने पॉइंट आउट किया जी। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव, रीजन भी दे दिया। फोर्थ के ऊपर आए, यहाँ पे आपने रीजन क्यों नहीं दिया इब्राहिम कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है, फाइन। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, मेरा कर्सर आप देख सकते हैं, रीजन क्यों नहीं लिखा यहाँ पे। सिंपल आप इसमें लिख सकते थे कि इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है इब्राहिम, क्लियर हुआ। यस सर। अच्छा, अब आगे आए। इसमें आपने फिफ्थ के अंदर भी आपने इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह दिया और कहा है कि ये ओपिनियन है। ओपिनियन तो है, आई एग्री विद यू, लेकिन यहाँ पे आप इसको लास्ट में देखें, जहाँ जिसको मैंने हाईलाइट किया है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क, फातिमा आप मुझे बताएं कि एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो क्या डिपिक्ट करता है, किस लिए आता है सेंटेंसेस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क। सर एब्रीविएशन। एब्रीविएशन के लिए नो जी। फातिमा आप बताएं। सर वेट अ मिनट।
आपको स्क्रीन आ रही है? हाँ जी। सर ये एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी होता है, तो ये क्यों आता है एक्सक्लेमेटरी साइन? इससे हमें क्या पता चलता है कि सेंटेंस में क्या हो रहा है? सर फीलिंग मतलब हैप्पी, हुर्रे। वेरी गुड। फीलिंग्स होता है सिंपल इमोशंस। हुर्रे इज एन एक्सप्रेशन व्हिच डिपिक्ट्स अ हैप्पी फीलिंग। तो एक्सक्लेमेशन मार्क जिस भी सेंटेंस फ्रेज या वर्ड के एंड के ऊपर आता है, जिसमें वी नो। एक्साइटमेंट होती है। यस यस यस, वेयर देयर इज एक्साइटमेंट। ठीक है। सर सोरो भी होता है। हाँ, सॉरो है, सैडनेस, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, शॉक, सरप्राइज। ठीक है, ये सारे जो है वो कंफ्यूजन। ठीक है, ये सारे इमोशंस के अंडर इन्फ्लुएंस, इफ वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस एनी वर्ड, a phrase, a clause, or a sentence, and we put exclamatory mark at the end of it, it means that that particular sentence or phrase has been expressed under the influence of a certain emotion, and we are going to term those sentences as exclamatory sentence. Okay, so this is, okay, fine, this is an opinion, but this is under the influence of some emotion, and it is clear with the exclamatory mark. तो ये exclamatory sentence था। Agreed, Ibrahim? यस सर। ठीक है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें इब्राहिम इंट्रोगेटिव है। ओके जी, ठीक है। 7 आपने लीव आउट कर दिया, क्यों? क्या सर वो मुश्किल था पता क्या इसमें? हुआ था, मैं काम कर रहा था, ऊपर से लाइट चली गई। अब मेरा जो लैपटॉप है ना, वो 15 मिनट से ज्यादा वो नहीं करता। जब उसकी आधी बैटरी हो जाती है ना, वो बंद हो जाता है। तो मैंने ओके। फिर वो सारा कर लिया हुआ था, बस नीचे वाला का नहीं पता था, ऊपर वाले मैंने सारे कर लिए हुए हाँ, थे। आपको जब भी लाइट आई है, मैंने चार्जिंग पे लगाया और आपको सेंड कर दिया। अच्छा ठीक है, चलें जी। 8 नंबर वो आपका ठीक है अब ना? पूरी हाँ तरह सेव नहीं ना हुआ हाँ, काम। ठीक है। अच्छा, अब 9 के ऊपर इम्पेरेटिव आपने लिखा है, ये भी शायद आपने गलती से लिख दिया है। ठीक है, इसमें कहाँ पे इसमें जो है वो ऑर्डर, रिक्वेस्ट या परमिशन जो है वो पूछी जा रही है? कहीं पे भी ऐसा नहीं है, सिंपल एक स्टेटमेंट है। ठीक है, बट इफ इट टेक्स us 6 hours to get there and back, and we have to be back by 3, we will only be able to stay for 30 minutes. So the speaker is saying, is sharing some kind of information, so it's just a declarative sentence. ठीक है जी इब्राहिम, बट मैं इसको अपग्रेड कर दूंगा आपके ग्रेड को। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता नहीं लगा, ये नीचे से आपने ये सारा ये 11 to 20 10 मार्क्स आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो 6 out of 10, लेकिन फिर भी आपका वो इसमें लाइट का इशू था। ठीक है जी, ये यहाँ तक हम इसको क्लोज करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्कशीट एंड लेट्स सी व्हाट वाज द नेक्स्ट वर्कशीट। यहाँ तक क्लियर है? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में वीडियो आपने देखी थी, ठीक है, कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड द वीडियो? वाज देयर एनी कंफ्यूजन इन द वीडियो, दैट्स व्हाई यू सर डिडंट टर्न इन योर सर असाइनमेंट्स? यस, हसनैन उमर बेटा, आप तो बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं और आपका इतना अच्छा कॉम्प्रिहेंशन का बड़ा अच्छा आपने रिस्पॉन्सेज दिए थे, लेकिन आप ऑनलाइन क्लासेस में आपकी परफॉर्मेंस अब सर जी। मैंने पहले वाले कर लिए थे, बस वो बनाने वाले रह गए थे। आप आज आपको टर्न इन कर दूंगा। ओके ठीक है, चलें जी, लेट्स कम टू समरी राइटिंग एंड जी इब्राहिम का हम खोलते हैं। ये हमारी पुरानी वर्कशीट थी समरी राइटिंग की, अब हम इसको रिव्यू करते हैं। लेट्स कम टू द, अब आप अपना पैराडाइम शिफ्ट करें। 20 मार्क्स की ये थी। इसमें से इब्राहिम को अवार्ड हुए हैं जी 13 मार्क्स। सो लेट्स सी, ये मैं जो चेक्ड है वो वाला मैं खोल लूँ डॉक्यूमेंट पीडीएफ। जी, सो दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ इब्राहिम। अच्छा देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ जो था, द फर्स्ट पैसेज वाज अबाउट द coinage of term of ninja, how the term ninja came into being. So that was the main idea, and the similarity between the term ninja and the Japanese word that is shinobi no mono. Okay, so the way Ibrahim you have like put those brackets, so I don't know why you have put those brackets and then you have written the meaning in smaller brackets and then the Japanese word. Ibrahim, can you justify your answer? I can't understand it. ये आपने ऐसे क्यों लिखा? You should have written it in a sentence. Okay, so next time you write it, Ibrahim, please write it in a complete sentence. ठीक है? ओके सर। अच्छा जी, अब summary was good, लेकिन still it is not carrying all the supporting detail, all the important supporting details. ठीक है?
The ninja is in all black. He is the master of espionage, sabotage, assassination. Only a ninja word is so easier to say in Japan. It is shinobi no mono. Okay, but more supporting details should have been included in it, because there is a lot of like information that in different eras of history the word, how the word transformed into ninja. ठीक है जी, चलें आगे। अच्छा, यहाँ पे ये ठीक है, सेकंड पैसेज पे इब्राहिम का ninja fights with his tools, मेन आइडिया यही था कि he fights with his tools, he doesn't want any kind of weapons। ठीक है, though there was a little description of weapons। ठीक है, फाइट्स आना था यहाँ पे। ठीक है, निंजा फाइट्स, बिकॉज निंजा इज अ सिंगुलर नाउ, सो ऐसा आना था। ठीक है, बाकी टाइटल मेन आइडिया आपका ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी समरी है, ठीक है, अगेन इट इज शॉर्ट अ बिट, सम आइडियाज आर मिसिंग, बट व्हाट यू हैव डन इन द लास्ट, ये जो लास्ट लाइन जो मैंने अंडरलाइन की है, मुझे कौन बताएगा? इब्राहिम आप तो नहीं, नॉट यू जी, wait a minute, just I want to see। okay, Maham, so Maham is there। Maham, can you tell me that why I have underlined the last sentence of the summary of Ibrahim? सर मेरे से एक गलती हो गई। चलें, वो तो हो गई है ना, अभी देखते हैं उसको। जी माहम, कैन यू हियर मी? माहम, सर मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। ओके। जी राबिया जमील, आप मुझे बताएं कि क्यों सर मैंने इसको... अभी क्लास ज्वाइन की है, मुझे पता नहीं। ओके राबिया, आप बताएं बेटा। कोमल भट्टी, आप बताएं। जी कोमल, कैन यू हियर मी? ओके जी, राना हमजा, आप बताएं। जी हमजा। सर मैं ही बता दूं? सर ये लास्ट लाइन। हाँ बताएं। सर क्वेश्चन क्या पूछे आपने? Question is के why I have underlined the last line of his summary. I wonder what a ninja could have done with a Swiss Army knife. Why this sentence should not be included in the summary? Why? सर मैं बताता हूँ। जी हमजा। इब्राहिम, आप बताएं। सर मैंने ओपिनियन दे दिया था गलती से। हाँ जी, so this is an opinion and we know that personal opinions of the writers, like these are some things, like these are not actually important supporting details। ठीक है, इब्राहिम Yes, sir. आप ना बोल के अपना माइक म्यूट कर दें, क्योंकि पीछे से ना शोर आ रहा है आपकी तरफ से। ठीक है, व्हेन यू हैव टू स्पीक देन अनम्यूट योर माइक। ठीक है, और फिर उसको बोल के आप म्यूट कर दिया करें। ठीक है, चलें जी आगे चलें। निंजा अ सुपरमैन, अब इसका जो था क्या ये टाइटल सही है फवाद? सर सुपर ह्यूमन मैन नहीं। जी सुपर ह्यूमन, बताएं। सुपर ह्यूमन था, बताएं। मेन आइडिया देखें इब्राहिम, इट वाज अगेंस्ट द मिथ और द नोशन दैट निंजा इज अ सुपर ह्यूमन। उसने तो इसके अंदर रीजंस बताई हैं कि निंजा जो था वो असल में सुपर ह्यूमन नहीं था, और किस तरह उसको यस सर, तो आपको वो मेन आइडिया। उसके बाद जी उसके बाद कुछ एबिलिटीज थी, जिस तरह वो है, जिस तरह जंप वगैरह करता है और वो आम लोगों से काफी ज्यादा फुर्तीला होता है और लोग उन्हें सुपरमैन समझते हैं लेकिन होता नहीं है। वो कहते हैं कुछ तो जादुई शक्तियां। हाँ जी जी, तो देखें अब ये जो ज्यादा जो सपोर्टिंग डिटेल्स थी वो इस चीज को ज्यादा आर्गुमेंट्स राइटर ने इस चीज को प्रूव करने के लिए दिए थे कि निंजा असल में जो है ना वो सुपर ह्यूमन नहीं है। निंजा असल में सुपर ह्यूमन नहीं है, और उसको हिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज किया गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा मिथ्स उसके बारे में क्रिएट की गई है। हिस्ट्री के जो रिकॉर्ड्स है उसके अंदर उसको ऐसा बताया गया, असल में ऐसा है नहीं। ठीक है, अब आगे आपकी समरी के ऊपर आते हैं जी। निंजा इज अ पावरफुल मैन, पावरफुल की स्पेलिंग जो है वो दोबारा देखिएगा, ये ऐसे नहीं होता पावरफुल।
ये एक तो इकट्ठा लिखना है आपने, इट्स अ वन वर्ड पावरफुल। जब हमने फुल पावर के एंड पे लगा दिया एज ए सफिक्स तो ये एक नया वर्ड बन गया, ये एक ही वर्ड है पावरफुल, ठीक है, और सिंगल एल आएगा एंड में, ठीक है। निंजा इज अ पावरफुल मैन बट ही इज नॉट अ सुपरमैन एंड नॉट ही हैज, ही के साथ हैज आता है, हैव नहीं आता। ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज आता है। And not he has superpowers, he is expert in his work and being regular in his exercise and their duties। तो यहाँ पे अब ये जो सपोर्टिंग डिटेल, सिर्फ ये आपने आइडियाज डिस्कस किया, अगेन इट इज वेरी शॉर्ट, ठीक है। तो प्लीज आप जो है समरी के अंदर तमाम इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग डिटेल्स जो हैं वो डालेंगे। इस यहाँ पे आपने रिपीट कर दिया, बड़ा तेजी तेजी के अंदर मुझे लगता है आप असाइनमेंट्स करते हैं, हालांकि आपके पास रात 9 बजे तक का टाइम था और ये तो शायद वीकेंड की असाइनमेंट है। ओके, निंजा इज नॉट इन ब्लैक, ठीक है, ये टाइटल जो है अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे फिर दोबारा मैंने जो है, अच्छा इसमें आपने ना देखे फ्रेजेस की तरह लिखा हुआ, यू हैव टू राइट इन फुल सेंटेंसेस, ठीक है, फ्रेजेस में नहीं लिखना, नो फ्रेजेस, एंड राइट ऑल सपोर्टिंग डिटेल्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग डिटेल्स हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। तो समहाउ यू हैव स्कोर्ड 13 मार्क्स, गुड एफर्ट, ठीक है, बहुत अच्छे। लेट्स गो टू आवर जी अनदर असाइनमेंट दैट इज हमजाज। फातिमा आपने ये मुझे असाइनमेंट नहीं भेजा हुआ, फातिमा। सर वो नेट की वजह से मेरे पास ये लेट बहुत ज्यादा आया था तो मैं लेट हो गई थी, वो कर दूं अभी? तो बेटा जब भी आप लेट हो जाए सेंड तो आप कर दिया करें ना, अब आपने किया होता तो आपका भी डिस्कस हो जाता। तो मैंने बार बार एक चीज तो नहीं ना, वो एक ही लेसन के ऊपर हम फिर जाएंगे। अच्छा जी, हमजा के ऊपर हम आते हैं। हमजा टाइटल शुड बी बेटर अ शॉर्ट फ्रेज, ठीक है। अच्छा ये टाइटल के बारे में है, ठीक है, मेन आइडिया आप जो है वो सेंटेंस लिख सकते हैं, ठीक है। ये अरे बहुत क्या अच्छा, क्या इसने जो है वो फर्स्ट आइडिया का लिखा है पैसेज का कि द वर्ड शिनोबी नो मोनो was transformed to the very similar नो word सर, ये ninja। ऊपर इसने क्या किया, ये तो पूरा एक पैसे ही था ना। पैसेज था, ये मेरे कमेंट्स है। हाँ वो थोड़ी सी नो इसकी, सर, ये जो इसने लिखा हुआ है ये 1 2 3 5 6 7 इसने अंदर वो जो है उसकी जो अलाइनमेंट है थोड़ी सी चेंज हो गई है, मुख्तलिफ होते हैं ना सॉफ्टवेयर जो कि जो वर्जन्स होते हैं, जब एक वर्जन से फॉर एग्जांपल इनके अगर मैंने 2012 में बनाया डॉक्यूमेंट और इनके पास 2015 का, तो वो उसकी अलाइनमेंट चेंज हो जाती है, उसको सही करना पड़ता है, नो इशू, टेक्स्ट सेम ही है, ठीक है। अच्छा अब हमजा क्लास देखें जरा, हमजा का जो था ये मेन वर्ल्ड निंजा, ठीक है, बहुत अच्छा इनका ये मेन आइडिया था। particularly precisely the whole passage is actually explaining, is actually advocating this idea कि how the word shinobi no mono which is a Japanese word was transformed into the very similar word ninja। The whole passage is telling this story, ठीक है। तो टाइटल बहुत अच्छा था, ठीक है। अब इन्होंने फिर आगे जो है वो हमजा आपने मिस्टेक की है कि जो पैसेज 2 की समरी थी ना वो आपने पैसेज 1 में टाइप कर दी है, ठीक है। तो मुझे मेन आइडिया बहुत अच्छा आपने एक्सट्रैक्ट किया, उसको रिफ्रेश किया, लेकिन यहाँ जो है ना वो आपने समरी ऑफ पैसेज 2 आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये मिसिंग हो गई है। तो लेट्स गो टू दिस पैसेज 2। अब पैसेज 2 में हमजा आपने जो है ना मिस्टेक कर दी है, आपने मेन आइडिया बताया कि निंजा यूज थ्रोइंग स्टार्स बॉल्स एंड एसिड स्पर्टिंग ट्यूब। देखिए सर यहाँ उसका पे बताना था कि वो कौन सी तलवार जो सबसे उसकी पसंदीदा थी वो नहीं बतानी थी। नहीं है मेन आइडिया, देखें वो होता है अगेन टॉपिक सेंटेंस, मेन आइडिया वो होता है जिसके जो सारी पैसेज को कवर करता है। जिस तरह मैंने लिखा था निंजा फाइट विद टूल्स, तो ये सही था। हाँ बिल्कुल सही था, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने बताया ये था कि ही डजंट वांट वेपन्स, ही फाइट्स विद टूल्स, ठीक है। यस सर। तो ये यहाँ पे भी देखें आगे उसने शुरू में इन वेपन्स का जिक्र किया, लेकिन उसके बाद उसने सारी चीजें वो यही बताई हैं कि हाउ ही यूजेस द टूल्स, ठीक है। तो ये टाइटल इज नॉट, दिस इज नॉट द मेन आइडिया, ठीक है। और उसके बाद समरी जो है ये थर्ड की समरी इन्होंने यहाँ पे लिख दी है। चलें जी हम थर्ड पे चलते हैं। तो अब आ गया जी, ये निंजा के पास सुपर पावर्स होती हैं बट निंजास डिड नॉट रियली डू ऑल दैट स्टफ। अब आपने ये ऊपर से एज इट इज हमजा कॉपी कर दिया है, सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस आपने कहीं से पैसेज में से कॉपी किया है, तो ये कितनी वेग आपने लिखा है मेन आइडिया, व्हाट स्टफ,
ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट स्टफ, मुझे क्या पता, रीडर को क्या पता कि दैट स्टफ से क्या मुराद है, ठीक है। सो यू शुड हैव रिटन इट के निंजा इज नॉट अ सुपर ह्यूमन एज डिपिक्टेड इन हिस्ट्री, ठीक है। या आप लिखते हैं कि निंजा इन रियल इज नॉट अ सुपर ह्यूमन, इज नॉट दैट मच सुपर, ठीक है। ये था इस पैसेज का सारा, ठीक है। चले समरी पे हम आते हैं। आपने लिखा जी निंजास वर वेरी सीक्रेटिव, ठीक है। दे लेफ्ट बिहाइंड फ्यू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ देयर एक्टिविटीज है, आपने एक्टिव्स लिख दिया। इन सच लेजेंड्स एंड वर्ड्स ऑफ आर्ट the romantic notion of ninjas as super are perpetuated, maybe that just because people accept ninjas, ठीक है। उन्होंने उसको people ने, लोगों ने उनको बनाया ऐसा, वो असल में ऐसे इतने ज्यादा वो शानदार कोई नहीं थे, ठीक है जी। चलो एक्सेप्टेबल है। आगे है जी, द इमेज ऑफ निंजा वियर्स ऑल ब्लैक इज अ पॉपुलर वन इंडीड, ये भी आपने पहला नो सर। सेंटेंस जी गलत है, ये भी आपने पहला सेंटेंस एज इट इज जो है ना यहाँ से कॉपी कर दिया है। ये देखें, ये पैसेज का पहला सेंटेंस था जो हमजा ने कॉपी कर दिया है। द इमेज ऑफ द निंजा वियरिंग ऑल ब्लैक इज अ पॉपुलर वन इंडीड। सर वो बता रहे थे कि निंजा सिर्फ ब्लैक में सूट में ही नहीं होता, वो हाँ जी कुछ भी कोई भी हो सकता है, वो कोई शॉप डीलर जी हो सकता है, कोई सेलर हो सकता है, हाँ, तो हमारे इसका जो साथ वाला बंदा बैठा हुआ भी हो सकता है, जी, तो तो वो इसका कोई जो भी हो सकता है, ब्लैक होना जरूरी नहीं है। वेरी गुड इब्राहिम। तो इसका जो था दैट निंजा इज इन डिस्गाइज, निंजा आर मास्टर्स ऑफ डिस्गाइजिंग देमसेल्फ, डिस्गाइज कहते हैं बेस बदलने को। तो इसका जो मेन आइडिया था कि उसने इतनी ज्यादा एग्जांपल्स दी और इब्राहिम ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि वो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो निंजास आर इन डिस्गाइज, ठीक है, कि निंजास जो है वो हमेशा डिस्गाइज में किसी ना किसी में होते हैं और उस वक्त वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, ओके। तो समरी, इट इज मच मोर लाइकली दैट निंजा ड्रेस एज रेगुलेटिंग ड्रेस, ये थोड़ा सा इसको रिफ्रेज करें, रेगुलर ड्रेस सिविलियंस, द यूज ऑफ डिस्गाइज व्हेन निंजा वाज कॉमन एंड वेल डॉक्यूमेंटेड, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वेरी शॉर्ट समरी है, थोड़े से और आइडियाज इसके अंदर आने चाहिए थे। 11.5 आउट ऑफ 20, ठीक है जी, गुड एफर्ट। नाउ कम टू हसनैन उमर। हसनैन उमर, आर यू देयर हसनैन? हसनैन आप यहाँ पे हैं जी? ओके जी, ये लें। अच्छा ठीक है, आपने कॉपी पे की है, ठीक है। इसको आप वर्ड की फाइल में ओपन करके भी उसमें कर सकते थे, तो एक ही डॉक्यूमेंट पे आपका आ जाता, लेकिन ये भी ठीक है। नाउ जी लेट्स सर सी। आपने मार्क्स नहीं दिया हुसैन को? हसनैन को मार्क्स मैंने दिए हुए हैं, 15 है आई गेस। अभी मैंने रिटर्न नहीं की इसको मैंने, हाँ सॉरी, ये रिटर्न नहीं हुई भी अभी, ग्रेड्स इसके अभी जी 15 है। ये देखें यहाँ पे आपको स्क्रीन में नजर आ रहे हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है, 15 आउट ऑफ 20, ठीक है। तो 15 मार्क्स, ठीक है जी। देखते हैं हसनैन। अच्छा हसनैन, निंजा के स्पेलिंग क्या होते हैं? आपने देख के भी गलत लिखे हुए हैं। निंगा। हसनैन पैथेटिक यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। निगर, ऐसा लग रहा है निगर लिखा हुआ है या नीग्रोस लिखा हुआ है, ठीक है। हम निंजास की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट निंजास नॉट नीग्रोस, ओके। अच्छा हसनैन, यहाँ पे आपने देखे मेन आइडिया लिखा, ओके, दिस इज द मेन आइडिया, एग्रीड, ठीक है। सर तो मेन आइडिया काफी ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? नहीं, इट डजंट मैटर, क्योंकि उसमें हमने समराइज तो नहीं उसको करके लिखना, जरूरी नहीं है कि हम उसको, टाइटल नहीं होता है मेन आइडिया? नहीं 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 नहीं, इसको कंफ्यूज नहीं करना टाइटल के साथ, ठीक है। टाइटल फ्रेज के अंदर होता है, मेन आइडिया आप सेंटेंस के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे लॉन्ग सेंटेंस हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन उसमें आपका वो मेन आइडिया होना चाहिए। अब ये 2 और 3 क्या है यहाँ पे? आप हसनैन मेंशन तो करें कि ये सपोर्टिंग डिटेल्स हैं आपके, वो तो मैंने पढ़ा है, तो चलो पढ़ने वाले को, रीडर को पता लग गया कि ये सपोर्टिंग डिटेल्स है, लेकिन आपको मेन आइडिया की अलहदा हेडिंग बनानी चाहिए थी और सपोर्टिंग डिटेल्स की अलहदा हेडिंग बनानी चाहिए थी, ठीक है। तो फिर इन्होंने समरी की है, बेहतर है समरी। लेट्स कम टू द अनदर पेज। ठीक है, गुड। कुछ जो है वो थोड़ा सा समरी इनकी लेंथी है, लेकिन इसको थोड़ा सा हसनैन आपने यूज ऑफ ओन वर्ड्स जो है वो करना, देखा था मैंने ऊपर लिखा हुआ है, शुड बी मोर शॉर्ट, ठीक है। लेंथी है आपकी समरी, जितना पैसेज है उससे 1/3 आपकी लग नहीं रही, इट इज ऑलमोस्ट नियर टू हाफ ऑफ द एक्चुअल ओके लेंथ ऑफ द पैसेज, ठीक है।
और नेक्स्ट टाइम आपने इसको शॉर्ट भी करना है, कंसाइज भी करना है, और यूज योर ओन वर्ड्स, यूज सिनोनिम्स, ठीक है। यस सर। आपने बहुत सर कम मैंने अपनी सिनोनिम्स, दोनों असाइनमेंट्स को ठीक करना है ना। हाँ बिल्कुल, आप उसको जो है वो उसके ऊपर वर्कआउट करें, ठीक है। ये लास्ट समरी है, ये बहुत अच्छी थी, ठीक है। लास्ट पैसेज की थोड़ा सा हम इसको रीड आउट करते हैं, क्यों जी इनको मैंने स्टार दिया, लेट्स रीड इट। अच्छा, दिस इज अबाउट वियरिंग ब्लैक, ठीक है। और हम देखेंगे कि वो डिस्गाइज वाला जो था ना, जो अभी इब्राहिम ने भी बताया, ये वो वाला पैसेज है, ठीक है। द इमेज ऑफ द ninja wearing all black is a popular one indeed, but there is no evidence that ninjas wore such a costume। अब ये पहला पूरा जो सेंटेंस है ये आपने एज इट इज कॉपी किया हुआ है, यहाँ तक कॉमा तक, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको शॉर्ट भी करना है, इसको जो है वो अपने ओन वर्ड्स में भी लिखना है। In fact, it is much more likely that ninja dressed up regular civilians. This would have been more effective camouflage in most situations than an all-black suit ninjas, often dressed as monks, entertainers, fortune tellers, merchants और farmers। तो इब्राहिम, जो आपने मुझे वर्बली बताया ना जिस तरह, ठीक है, इसी तरह ही लिखना था। ये देखें, इसने उसी तरह ही लिखा है जिस तरह आपने मुझे वर्बली बताया। तो आप इब्राहिम समझ जाते हैं, आपकी कॉम्प्रिहेंशन आप समझ जाते हैं उसको, लेकिन बस लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्रैक्टिस करें बार बार, ठीक है। और मुझे सेंड करते जाएं, हम इंशाल्लाह ताला वी विल कम टू अ स्टेज, ठीक है। तो ये देखें, इसने एक इस तरह आपने समराइज करना है, कॉमास का उसने यूज किया, और उसने जो है वो 2-3 जो उन्होंने सेंटेंसेस में बताया कि मॉक्स में होंगे तो वैसे करेंगे, एंटरटेनर उन्होंने एक ही सेंटेंस में बता दिया। दैट्स गुड, ठीक है जी। 15 आउट ऑफ 20, ठीक है जी हसनैन उमर साहब। तो नेक्स्ट टाइम आपको भी रूब्रिक पता लग गया है। तो सिर्फ 3 लोगों ने, फातिमा आपने ये नहीं मुझे जमा करवाई हुई, ठीक है, ये आप मुझे जमा करवाएं, ओके जी। जी, now come to the next assignment that we have to discuss today. Just give me a second. सर आपने 2 असाइनमेंट से ज्यादा असाइनमेंट नहीं दी थी हमें, अब आप नहीं, नई करवाने लगे हमें, क्या करवाने लगा? नई असाइनमेंट देने लगे हैं। नहीं, अभी हमारी पिछली असाइनमेंट है जी। आज मैं दूंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। मुझे थोड़ा सा आप ये बताइएगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर आपकी जो है ना वो क्या वर्किंग है। टेंसेस आपको सारे आते हैं? जी बताएं इब्राहिम, टेंसेस के बारे में क्या ख्याल है? टेंसेस आते हैं आपको? सर वो ना दे, वो बहुत मुश्किल है टेंसेस। लेकिन वो बेटा आपको सीखने पड़ेंगे, आपने आगे मैट्रिक स्ट्रीम में जाना, और मैट्रिक स्ट्रीम में आपको जब तक आपको टेंसेस नहीं आएंगे, आप हर जगह गलती करेंगे, ठीक है, एंड यू विल लूज मार्क्स, ठीक है। सर आप लेक्चर में समझा दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं चलें आपके साथ, आज हम जो है ना वो करता हूँ मैं आपके साथ प्रेजेंट टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस हम कर लेते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ओके, सॉरी फॉर द नॉइज। अच्छा, तो आज हम जो है ना वो प्रेजेंट टेंस करते हैं। मैंने आप वीडियो थोड़ी देर के लिए स्टॉप की है, ठीक है, क्योंकि मुझे जो है वो करना है आपके लिए न्यू